बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में रघुकुल वंश के महान राजा दिलीप का शासन था। वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का केंद्र था। एक महिला शिकायत करते हुए कहती है, महाराज, राक्षसों ने मेरे खेतों को नष्ट कर दिया है। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। कृपा करके हमें न्याय दिलाइए। राजा दिलीप गंभीर और दृढ़ स्वर में, तुम चिंता मत करो। मैं स्वयं इस समस्या का समाधान करूंगा। हर प्रजा को न्याय दिलाना मेरा धर्म है। तपस्वी चेतावनी और आशीर्वाद देते हुए कहता है, राजन, यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि आपके धैर्य और धर्म की परीक्षा है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है। धर्म के पथ पर अडिग रहिए। रानी सुमित्रा सहयोगी और उत्साहवर्धक में कहती हैं, महाराज, यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं आपके साथ हूं। हम धर्म और सत्य के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे। जंगल की यात्रा। राजा दिलीप और रानी सुमित्रा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर बढ़े। यह जंगल रहस्यमय था, जहां हर कदम पर अनहोनी की आशंका थी। राजा दिलीप रात में छाया को देखकर बोलते हैं, यह कौन है? कौन हमारी यात्रा में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है? बाहर आओ और सामने आकर बात करो। राक्षसों का सरदार घमंडी और चुनौतीपूर्ण अंदाज में, हाँ 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 हाँ। राजा दिलीप, अगर तुम सच्चे धर्म के पालक हो तो बिना खून बहाए इस गाय को छुड़ा कर दिखाओ। राजा दिलीप धैर्य और साहस दिखाते हुए कहते हैं कि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। धर्म और सत्य की शक्ति तलवार से कहीं अधिक बड़ी होती है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। परिणाम स्वरूप राजा दिलीप के धैर्य और सत्यनिष्ठा ने राक्षसों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कामधेनु को मुक्त कर दिया। देवी दिव्य और मधुर आवाज में कहती हैं, हे राजन, मैं कामधेनु नहीं, बल्कि तुम्हारे धर्म और धैर्य की परीक्षा लेने आई थी। तुमने यह परीक्षा सफलता से पार की। तुम्हारा राज्य सदा धर्म और न्याय का प्रतीक रहेगा। रानी सुमित्रा खुश और संतोषजनक स्वर में, महाराज, आपने यह साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही होता है जो बिना हिंसा के न्याय स्थापित कर सके। राजा दिलीप प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय प्रजाजनों, याद रखें कि सत्य, धैर्य और धर्म ही सच्ची शक्ति है। हम सबको इन गुणों को अपनाना चाहिए। अंतिम संदेश। राजा दिलीप का नाम इतिहास में धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। उनका जीवन आज भी हमें सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें नेचर वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।